हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स हैं जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए हैं। तो इसको भी हम सिमिलरली एक स्टोरी की तरह ही याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भूलें ना। तो पहले हम फीचर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तो बिल्कुल बेसिक सा ही है, जो अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। देन रूल ऑफ लॉ, देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम कह सकते हैं, देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो प्रोविजन है, एंड बाईकैमरलिज्म। ये जितने भी फीचर्स हैं हमने उठाए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, एक स्टोरी की हेल्प से याद करते हैं। इमेजिन करते हैं कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पे कॉलोनाइजेशन किया। कॉलोनाइज किया ना ब्रिटिश ने इंडिया को, क्यों किया? बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट इंडियन सिटीजन्स। ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट इंडियन सिटीजन्स। तो हम इंडियन सिटीजन्स, इन सिटीजन से याद रखेंगे सिंगल सिटीजनशिप। तो एक फीचर अपन को याद हो गया कि इंडियन सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। तो उससे अपन ने याद किया सिंगल सिटीजनशिप। अब वो क्या करते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए? हमेशा डायरेक्ट एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, पहले ना रूल्स एंड लॉज बनाते थे अलग अलग, और फिर उसके थ्रू एक्सप्लॉइट करते थे। देन दे मेड रूल्स एंड लॉज। तो इस रूल्स एंड लॉज से अपन ने याद किया रूल ऑफ लॉ। ठीक है। तो वो क्या करते थे, अलग अलग रूल्स बनाते थे, लॉज बनाते थे, कुछ प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स बनाते थे जिसकी हेल्प से वो इंडियन सिटीजन को एक्सप्लॉइट करते थे। तो मेड रूल्स एंड लॉज से अपन ने देखा रूल ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। तो वो क्या करते थे, कुछ रूल्स बनाते थे, कुछ लॉज बनाते थे, कोई नए नए प्रोसीजर्स बनाते थे जिससे वो इंडियन सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट कर सके। तो अब तक अपन ने तीन चीजें देख ली। इंडियन सिटीजन से अपन ने याद किया सिंगल सिटीजनशिप, देन रूल्स एंड लॉज। तो उससे अपन ने देखा कि रूल ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि रूल्स एंड लॉज कहाँ बनते हैं। आज भी अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में बनते हैं, राइट। तो उन्होंने, अब इमेजिन करो, एक पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई, तो इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से अपन ने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को याद कर लिया। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, तो वहां से अपन याद कर सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सपोज करते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने दो कैबिन बनाए। दो कैबिन बनाए, टू कैबिन्स। तो इससे अपन ने याद किया कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम। कैबिन से याद रखेंगे कैबिनेट सिस्टम। अब दो कैबिन बनाए, एक का नाम था एक अपर हाउस और एक का नाम रखा लोअर हाउस। तो ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो दो कैबिन्स होते हैं, अपर हाउस होना और लोअर हाउस हाउस होना, इसी को तो अपन बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जिससे अपन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद रखा। उसमें उन्होंने दो कैबिन बनाए, तो अपन ने याद करा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम। उसके बाद क्या किया, दो कैबिन बनाए, एक अपर हाउस था एक लोअर हाउस था, इसी को तो अपन बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। एंड लास्ट अपन इमेजिन कर सकते हैं कि जब उन्होंने दो कैबिन बनाए तो उसमें बैठ के मजे से प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। एंजॉय प्रिविलेजेस, तो उससे अपन ने याद किया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं। आई होप इस स्टोरी को अगर आप एक बार देखेंगे तो वापस कभी नहीं भूलेंगे। अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया, कॉलोनाइज किया इंडिया को बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट इंडियन सिटीजन्स। तो वहां से अपन ने देखा कि इंडियन सिटीजन से सिंगल सिटीजनशिप याद रह सकती है। तो उन्होंने फिर क्या किया, रूल्स एंड लॉज बनाए एंड कुछ प्रोसीजर्स बनाएंगे तो ही तो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वहां से अपन ने रूल ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को उठा लिया याद करने के लिए। फिर उन्होंने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां से अपन ने देखा। एंड देन उन्होंने उसमें दो कैबिन बनाए, कैबिन से अपन ने याद किया कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड उसके बाद दो कैबिन बनाए थे, मतलब एक अपर हाउस बना और एक लोअर हाउस बनाया, इसको तो बाई कैमरिज्म बोलते हैं हम। और फिर उन कैबिन में बैठ के आराम से वो प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। तो अपन ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखे। तो आप इसको स्टोरी की तरीके से अगर याद कर पाएंगे ना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या था। बट अगर आपको ये स्टोरी याद रह गई ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से लिए। थैंक यू।